आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित हमारे प्रदेश के महामंत्री श्री देवेश जी, इस मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष राजीव रंजन जी, भारतीय जनता पार्टी के ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री श्री निखिल आनंद जी, हमारे बिहार के प्रवक्ता अरविंद सिंह जी, मीडिया प्रभारी राजू झा जी, उपस्थित सभी प्रेस के बंधुओं, आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था के मूल मंत्र के साथ कल माननीय निर्मला सीतारमण जी का भाषण हुआ और पूरे बजट को उन्होंने देश के सामने रखा। आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हर्षित हैं कि पहली बार इतिहास में पार्टी के कार्यकर्ताओं को बजट को लेकर के संबोधन इस देश के प्रधानमंत्री जी ने रखा है। आज पूरे हिंदुस्तान के प्रत्येक प्रदेश और जिला कार्यालय में माननीय प्रधानमंत्री जी का संबोधन हुआ है और यह जो बजट है, आज़ादी के 75वें साल का जो बजट है, यह इस देश में जो स्वामी विवेकानंद की कल्पना थी कि भारत विश्व गुरु बनेगा, उसका सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव इस बजट को माना जाएगा भविष्य के लिए, भारत के लिए। और इस पूरे बजट में जो सबसे बड़ी विशेषता है वह है कि इस देश को आगे बढ़ाने के लिए जो अर्थव्यवस्था को और एक लॉजिस्टिक का मजबूत आधार होना चाहिए। पहली बार हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर अर्थात सड़क, रेल, विभिन्न तरह के लॉजिस्टिक, इनके लिए 7.5 लाख करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है और कुल मिलाकर के अगर हमारा जो विकास के कार्यों का खर्च देखा जाए तो 10.5 लाख करोड़ रुपए केवल विकास योजनाओं में लगेंगे और 5 वर्षों में केवल इन 14 उद्योगों का कारोबार 30 लाख करोड़ रुपए का होगा। अर्थात जो हम विदेशों से सामान मंगवाते थे, चीन से, अमेरिका से सामान मंगवाते थे, उनके लिए सरकार ने एक विशेष स्कीम दी, ये PLI दिया है और इसमें अभी केवल 60 लाख लोगों को रोजगार इन 14 क्षेत्रों में मिलेगा। बाकी जो हमारे अलग क्षेत्र हैं और खास करके उसमें सॉफ्टवेयर का क्षेत्र है, उसमें भी ज़्यादा रोजगार मिलेंगे। इसके अलावा जो एनिमेशंस, गेमिंग, मोबाइल, इनका क्षेत्र जो है विजुअल इफेक्ट्स का, इसके लिए भी सरकार ने एक बृहद योजना बनाई है जिससे कि ये एक 3 लाख करोड़ रुपए का कारोबार हम केवल इस AVGM में ही हम लोग उम्मीद कर रहे हैं। और यह पूरे विश्व में आज दुनिया में सबसे ज़्यादा गेमिंग के खेलने वाले और इस तरह के कार्य करने वाले भारत में मौजूद हैं बच्चे, लेकिन इनका सारा एनिमेशंस बाहर दूसरे देशों में बनता था। उसी प्रकार से इस किसानों के लिए 2,37,000 करोड़ रुपए केवल MSP के लिए रखा गया है। बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं में इसमें बहुत बड़ी मदद मिलेगी। जो हमारे NHAI के प्रोजेक्ट थे, जो रेलवे के लाइन डबलिंग के प्रोजेक्ट हैं, जो हमारा एक पोर्ट का लॉजिस्टिक बनना है, यहीं पर दिगवाड़ा में बनेगा और वहाँ पे कस्टम कार्यालय खुलेगा जिससे हम हल्दिया कस्टम्स के चले जाएंगे। एक जॉन F कैनेडी ने 1963 में एक बात कही थी कि अमेरिका अमीर है इसलिए इसकी सड़कें अच्छी नहीं हैं, बल्कि अमेरिका की सड़कें अच्छी हैं इसलिए वह इतना अमीर। पूरी योजना में इस देश में 100 PM गतिशक्ति लॉजिस्टिक पार्क्स, 4 मल्टीनोडल हब्स और पूरे देश में इंफ्रास्ट्रक्चर की एक ऐसी व्यवस्था की है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में उद्योग लगा करके वह सारी सुविधाएं प्राप्त कर सकता है जो किसी ज़माने में केवल महानगरों के पास ही उपस्थित था। तो यह पूरा बजट इस देश की अर्थव्यवस्था को में क्रांतिकारी परिवर्तन लाएगा और जो कल्पना एक आम नागरिक ने भारत के लिए की थी उसको यह साकार करने का बजट। कि पेट्रोल, डीजल और जो सरसों का तेल है उसके बारे में कुछ नहीं कहा गया है। दिक्कत क्या है कि थोड़ा सा अगर वो पढ़ेंगे तो पता चलता। तिलहन के लिए पूरी एक नई योजना बनाई गई है और इसमें एक पूरे भारत में इसको मोटे अनाज को और अगला वर्ष तिलहन को, ये 2 चीज़ों के लिए पूरी योजना बनी है और इसमें सरकार प्रोत्साहन कर रही है जिससे जो हमारा
आज तक विदेशों से निर्यात जो होता था पाम ऑयल का, उसको कम से कम किया जा सके। 60 लाख रोजगार। इसके अलावा जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारा स्किलिंग सेक्टर है, जो हमारे अतिरिक्त जो दुनिया में एक कारीगर से लेकर के इंडस्ट्रीज तक जो बनते हैं, वह बिल्कुल अलग है। ये 60 लाख रोजगार केवल उन जगहों, उन उद्योगों में है जो उद्योग भारत में नहीं बनते थे। PLI उन्हीं को मिलता है जो भारत में जिनका प्रोडक्शन नहीं होता था। हमें विदेशों से सामान मंगवाना पड़ता था और हमारी विदेशी मुद्रा उसमें जाती थी। ज़्यादा आबादी है महाराष्ट्र की, हमसे बराबर की आबादी है बंगाल की, उनसे भी हम 5% ज़्यादा पैसा बिहार सरकार को मिलता है और बिहार सरकार के अपने भी तरह से रेवेन्यू कलेक्ट करना पड़ेगा। यह नहीं चलेगा कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल पैसा कमाए और दूसरे प्रदेशों को दे। बिहार प्रदेश को आत्मनिर्भर बिहार बनने का पहला लक्ष्य होना चाहिए कि हम औद्योगिकरण की दिशा में बढ़ें। हम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज़ 20।